नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका जो अभिचंद सैलरी अकाउंट है वो अब आपको 2 करोड़ रुपए तक के फायदे दिला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक ऐसा तोहफा है जो कर्मचारियों के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हम इसी जबरदस्त अनाउंसमेंट को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक सैलरी अकाउंट और उसी में आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है, लोन भी आसानी से मिल रहा है और ये सब कुछ मिलाकर बनता है पूरे 2 करोड़ रुपए तक का एक जबरदस्त सुरक्षा कवच। अब ये कोई सपना नहीं बल्कि एक नई हकीकत है। तो आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगा? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। मेगामाइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारा मकसद बस एक ही है, सरकार की मुश्किल से मुश्किल पॉलिसीज और जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स को आपके लिए एकदम सिंपल, लॉजिकल और हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझाना, ताकि आप हमेशा एक कदम आगे रहें। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस एक अकाउंट के अनेक फायदे क्या हैं। फिर समझेंगे कि ये 2 करोड़ रुपए के सुरक्षा कवच का असली मतलब क्या है। उसके बाद रोजमर्रा की बैंकिंग और लोन में क्या फायदे मिलेंगे, इस पे बात करेंगे। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से ये भी जानेंगे कि इस स्कीम के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है। और आखिर में वो जरूरी नियम और शर्तें जो हर कर्मचारी को पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नया कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट है ना, ये असल में पुराने बिखरे हुए और कंफ्यूजिंग सिस्टम को बदलने के लिए लाया गया है। ये एक तरह का स्टैंडर्डाइज पैकेज है। पहले क्या होता था, अरे भाई, हर बैंक का अपना अलग अलग सैलरी पैकेज होता था। किसी में मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन तो किसी में छिपे हुए चार्जेस का डर लगा रहता था। और इंश्योरेंस, वो तो बस नाम मात्र का ही होता था। लेकिन अब इस नए कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट के साथ सब कुछ एक जैसा, स्टैंडर्ड और फायदों से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें आपको मिलता है हाई इंश्योरेंस कवरेज और ढेरों फायदे जो पहले से ही इसमें शामिल हैं। तो आखिर ये कंपोजिट सैलरी अकाउंट है क्या चीज? अच्छा, एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाना है। नहीं, ये असल में बैंकिंग, इंश्योरेंस और क्रेडिट फायदों का एक पहले से तैयार बंडल है, एक पैकेज है जिसे केंद्र सरकार के ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों के मौजूदा सैलरी अकाउंट के साथ ही जोड़ दिया गया है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सरकारी बैंकों के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, ये 2 करोड़ रुपए का सुरक्षा कवच। सुनने में तो ये कमाल का लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये नंबर देखिए, 2 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस पूरी स्कीम को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी यहीं पर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार हर कर्मचारी को 2 करोड़ रुपए कैश दे रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस नंबर का असली मतलब क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो समझिए, ये 2 करोड़ रुपए असल में अलग अलग इंश्योरेंस कवर को मिलाकर बनी एक रकम है। मतलब इन सबको जोड़कर ये आंकड़ा बनता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का, जो 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसके साथ ही सैलरी स्लैब के हिसाब से 10 लाख से 50 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसमें शामिल है। और इनके अलावा भी कुछ हेल्थ से जुड़े फायदे हैं जो अलग अलग बैंक के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, ये कोई कैश बेनिफिट नहीं है जो आपके अकाउंट में आएगा। ये एक इंश्योरेंस की वैल्यू है, एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जो किसी भी मुश्किल घड़ी में कर्मचारी के परिवार के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इंश्योरेंस तो चलो भविष्य की सुरक्षा के लिए हो गया, लेकिन इस अकाउंट के फायदे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हैं। तो अब हम इसके डे टू डे बैंकिंग और लोन से जुड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात, अब मिनिमम बैलेंस की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके साथ आपको मिलता है फ्री एटीएम डेबिट कार्ड, ज्यादा पैसे निकालने की लिमिट और फ्री चेकबुक। और तो और एक प्रीमियम बेनिफिट भी है, कुछ बैंक्स आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं लोन्स की, क्योंकि सरकार और सरकारी बैंक मिलकर ये पैकेज दे रहे हैं, तो अब लोन मिलना भी काफी आसान हो गया है। होम लोन पर आपको कम ब्याज दरें मिल सकती हैं, कार लोन का अप्रूवल तेजी से और बेहतर शर्तों पर मिल सकता है, और पर्सनल लोन तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स पर फटाफट मिल सकता है। असल में अब आपकी सरकारी नौकरी ही अपने आप में एक बहुत मजबूत क्रेडिट गारंटी बन गई है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात, अगर आपको सरकारी स्कीम्स और बैंकिंग सेक्टर के ऐसे जरूरी अपडेट्स फॉलो करना अच्छा लगता है तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें और भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
ठीक है, फायदे तो हमने समझ लिए, लेकिन अब आते हैं एग्जाम के नजरिए से सबसे जरूरी सवाल पर। एक एस्पिरेंट के तौर पर हमें यह समझना होगा कि इस स्कीम के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है। सरकार आखिर ये कर क्यों रही है? पहला पॉइंट एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए, ये स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन का नहीं बल्कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है उन लोगों को बैंकिंग से जोड़ना जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जबकि ये योजना जो सैलरीड मिडिल क्लास है उसे बेहतर फाइनेंशियल टूल्स देके उनके फाइनेंशियल रिस्क को कम कर रही है। तो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के लिए ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा बड़ा मकसद है सरकारी बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSUs को मजबूत करना। सोचिए, जब लाखों सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट्स इन सरकारी बैंकों में होंगे तो इन बैंकों को एक बहुत बड़ा और स्टेबल कस्टमर बेस मिलेगा। इससे उनकी फाइनेंशियल हालत सुधरेगी और वो प्राइवेट बैंकों से और बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएं। चलिए, अब आते हैं आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, वो जरूरी नियम और शर्तें जो हर कर्मचारी को पता होनी ही चाहिए ताकि वो इन फायदों का पूरा लाभ उठा सकें। कुछ बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहली, फायदे हर बैंक में थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। दूसरी, इंश्योरेंस की जो रकम है वो आपके सैलरी स्लैब से जुड़ी है, सबको 1 करोड़ का कवर नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने बैंक से टर्म्स एंड कंडीशंस की एक कॉपी लेकर उसे ध्यान से जरूर पढ़ें। और हाँ, ये स्कीम फिलहाल ग्रुप A, B और C कर्मचारियों के लिए ही है। तो अब आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने बैंक की ब्रांच में जाकर इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज के बारे में पूछिए। दूसरा, सारे फायदों की लिखित जानकारी जरूर लीजिए। तीसरा, ये पक्का कीजिए कि आपको इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिला है। और सबसे जरूरी, अपने अकाउंट में नॉमिनी की डिटेल्स को जरूर अपडेट करवा लीजिए। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, कागजों पर तो ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही है, पर आपको क्या लगता है असल जिंदगी में ये कंपोजिट अकाउंट्स कर्मचारियों के लिए कितने प्रैक्टिकल और फायदेमंद साबित होंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स को इसी तरह गहराई से और एग्जाम के नजरिए से समझना चाहते हैं तो मेगा माइन अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।